अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, ख़वातीन पर तशद्दुद ख़ास तौर पर इन लॉज़ की तरफ से ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे से ख़त्म नहीं हो रहे और एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या फ़िरोज़वाला के इलाके में पेश आया, जहाँ पर ससुरालियों ने जो है अपनी बहू को तेल छिड़क कर आग लगा दी और इस वक्त जो वो लड़की है वो मेयो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है और डॉक्टरों का कहना है कि 80 से 85% जो बॉडी है सना की वो उस आग की वजह से मुतासर हुई है। ये मामला क्यों कर पेश आया था, अभी पुलिस ने क्या किया है, क्या कोई इंसाफ की तवक्को है? जो मुतासर लड़की है सना, उसका भाई हमारे साथ मौजूद है, ये मुकदमे का मुद्दई भी है। भाईजान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये हुआ कैसे, वाक़या हुआ, आपको कैसे पता चला? सर, मैं काम पे था और मुझे पता चला कि इस तरह ना उसकी सास ने आग लगा दी है, ये मामलात कर दिए हैं। बहरहाल वो रिश्ता मांगते थे मेरा, ठीक है, और मैंने जो है ना रिश्ते से इनकार कर दिया। ठीक है। और उस दिन से ना उनके घर में झगड़ा वगैरह शुरू हो गया। तो जब मैंने मना किया उसके बाद झगड़ा वगैरह शुरू हुआ। फिर छोटी जो मेरी सिस्टर है उसकी शादी थी, मैं उनके घर गया हूँ और 2 घंटे तक मैं उसकी जो वालदा है ना उसके सामने मैंने इस तरह हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है कि जो मुझसे गलती वगैरह हुई है आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें कि चलें कोई बात नहीं, वो भी मेरी सिस्टर है, बहनोई है, उनका भी रास्ता ठीक हो जाएगा और मेरी भी जो गलती है वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि वो रिश्ता मांगना चाहते थे और मैंने जवाब दे दिया था। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि हमें ना इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ ऐसे नहीं मिला कि 3-4 दिन हो गए इस बात को, पुलिस वाला ने उनको उठा के अंदर रखा है पर उन्होंने जो है ना उनके साथ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। ठीक है, तो बात करने का ये मकसद है कि बहनोई जो है वो उसकी भी मुझे लग रहा है कि प्लानिंग है उसके साथ ही है। ज़ाहिर सी बात है, कोई औरत एक काम कर नहीं सकती। सही है, ठीक है। तो अच्छा, मुबारक भाई, ये बताइएगा कि आपकी सिस्टर की शादी कब हुई थी? जी, ये 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले आपकी सिस्टर की शादी हुई। जी। तो फिर जो आपकी सिस्टर के ससुरालिये थे वो आपका रिश्ता कब मांगते थे? यही तकरीबन के शादी के तकरीबन 1.5 महीने बाद। ठीक है। बहनोई ने मुझे बोला कि मेरी शादी के इंतज़ाम आपने करने हैं। तो जब मैं उधर गया तो उसकी सिस्टर ने उनके घर वालों को बताया कि मैं इसको पसंद करती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला, तो जाहिर सी बात है उधर मेरी सिस्टर थी तो मैं शादी नहीं कर सकता था। ठीक है। तो मैंने ना उनको जाके इन्फॉर्म किया कि मैं नहीं शादी कर सकता, इसके लिए मैं माज़रत ख्वाह कि मैंने जो है ना उनके साथ ये किया। तो मैं जाके माफ़ी भी मांगी है। 18 तारीख की रात को मैं गया हूँ, माफ़ी मांगी है और बाकायदा सिस्टर ने भी बयान दिए हैं कि 18 तारीख की रात को झगड़ा हुआ है और 19 तारीख को दिन को 3 बजे ना 2 बजे उन्होंने पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी। मैं आया हूँ इधर आके मुझे फिर पता चला कि ये काम मामलात हुए हैं। अच्छा, जब आप गए हैं उसी रात उन्होंने या अगले दिन को? आगे वाले दिन को दोपहर 2 बजे। सही है। तो 6 महीने शादी को हुए थे, तकरीबन 5 माह बाद उन्होंने आपका रिश्ता अपनी बेटी के लिए मांग लिया। तो इस दौरान कभी आपके सिस्टर ने बताया था कि कभी घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हो या उस पर टॉर्चर किया हो? जी, बताया गया था कि उन्होंने यही कहा था ना कि अगर तुम इस तरह करोगी या जो भी है, तो उसकी वालदा को नहीं पता था। जो बहनोई की वालदा थी ना उनको पता नहीं था। जब उनको पता चला है तो उसके बाद मामला जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गए कि इसने हमारा दिल नाराज़ किया, ये किया, वो किया। तो सर, मेरी अपील है कि मरियम नवाज़ साहिबा से भी अपील है और DIG साहब से भी अपील है, DSP साहब से, सबसे अपील है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे वालिद साहब हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं और बड़ा मैं हूँ और घर की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है। ठीक है। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में आपने अपनी सिस्टर की जो सास है उनको नामजद किया है। तो आपका बहनोई जो है वो इस मामले में या आपकी बहन को ज़ख्मी करने में इन्वॉल्व है, आपको लगता है? और कौन कौन है? सर देखें, बात करने का ये मकसद है कि बहनोई तो काम पे था। ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो काम पे हो या ना हो, घर वाले ने कोई भी काम करना प्लानिंग के साथ होता है, ऐसे तो हो नहीं जाता। अब मैं हूँ, किसी के साथ कुछ भी करूँगा घर वाले को तो पता है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो ये बात है। अब कंफर्म नहीं है, बहरहाल मेरा माइंड यही कहता है कि वो हो सकता है इन्वॉल्व हो। अच्छा, तो अभी जब ये वाक़या पे हुआ, आपकी सिस्टर को यहाँ पे लेके आ गए रेस्क्यू वाले, तो वो आया था यहाँ पर, क्या कहता है वो? 2 दिन आया था, पर उसने क्या किया कि उसने इधर आके जो भी
मीडिया वाला या पुलिस वाला कोई भी आया, ASI आया है जो जिन्होंने मेरी ये दरख्वास्त दायर की है ना, और मैं MLC करवाने गया हूँ, उन्होंने मेन पर्चियों में यही लिखवाया कि सिलेंडर फटा है। और उसके बाद जो पुलिस वाला मेरे पास आ रहा था बयान लेने और सिस्टर का बयान लेने, उन्होंने यही कहा कि नहीं ये तो सिलेंडर फटा है, और उन्होंने बयान दिया कि मैंने खुद आग लगाई है, इस तरह किया और उस तरह किया। तो जो आपकी सिस्टर ने पुलिस को बयान दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने वीडियो है उनकी सिस्टर की ना, हमने उस दिन रात को मतलब वीडियो बयान जो है ना रिकॉर्ड है, पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने देखा है। उन्होंने ये कहा कि उनकी हालत हमसे दोबारा देखी नहीं जा रही। उसके बाद ना उनका गला वगैरह काम नहीं कर रहा, अभी भी वो बोल नहीं सकती, बस इशारों से बात कर रही हैं। तो उस वीडियो में आपकी सिस्टर ने क्या बयान दिया है? उस वीडियो में उन्होंने यही बयान दिया कि रात को 2 बजे तक हमारे घर में झगड़ा हो रहा था। किसी बात पे कि आपका रिश्ते से इनकार क्यों किया है? आपकी सिस्टर को फोर्स कर रहे थे कि आप मनाएं, आपको राजी करें? नहीं, वो ये कह रहे थे कि तुम्हारे भाई ने हमारी बेटी के साथ इस तरह किया या उस तरह किया कि हम नाराज़ हो गए हैं, ये इस तरह हो गया, ये उस तरह हो गया। मतलब बात करने का ये मकसद है कि उन्होंने उसको ना टॉर्चर ऐसे किया है कि बातें सुना के। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब रिश्ता लो ना लो, अगर उसका रिश्ता लोगी तो फिर इस घर में नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की। बस उन सिस्टर ने ये बताया कि 2 बजे रात को लड़ाई झगड़ा चलता रहा, ठीक है, और दिन को जो है मेरा मियाँ काम पे चला गया, और उसकी जो नंद है उसको भी नहीं पता इस बात का। उसकी सास ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसको जो है ना आग लगा दी। सही हो गया। तो वो आपके जो सिस्टर के ससुराल है वहाँ पे और कौन कौन होता है घर में? आपकी सास है, आपका बहनोई है, और कौन है घर में? जी बहनोई है मेरा, और उनकी सास है, और उनकी एक नंद है, और मेरी सिस्टर थी। तो वो जो नंद है वो घर पे नहीं थी? जब वो नंद आई थी आके उसने सबसे पहले उसके ऊपर पानी डाल दिया। ठीक है, उसकी वजह से ना उसका जिस्म और झुलस गया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। जब कंबल डाल दिया तो सिस्टर ने उसको बोला कि तो फिर उसके बाद सर पुलिस वाले गए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने घर की साफ़ सफाई कर दी है ताकि हमारा जो है ना सबूत भी उन्होंने मिटा दिया है। दरवाज़ा तक नहीं खोला, हमें उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें मोहल्लेदारों ने फ़ोन करके बताया कि आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हो गया। सही हो गया। तो भाई ये बताइएगा कि पुलिस ने FIR जो की है या अभी तक जो पुलिस ने किया है, आप उससे राज़ी हैं, मुतमईन हैं? सर मुतमईन तो हूँ, बहरहाल मैं इधर के मामला देखूँ या उधर के। अभी एक दफ़ा SHO आया था, उन्होंने आगे बयान वगैरह लिखे हैं, ठीक है, और हो सकता है आज आ जाए या सुबह आ जाए। तो मेरी तो यही अपील है सबसे कि ख़ास करके मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ चाहिए। ये बड़ा गलत हुआ है हमारे उधर इलाके हैदर रोड में, किसी के साथ आज तक अल्लाह माफ़ करे मैंने भी ऐसा नहीं सुना। तो ये पहला वाक़या है, तो हमें इंसाफ चाहिए। लिहाजा आप मेहरबानी होगी, सबसे अपील है कि हमें जो है ना। आपकी सिस्टर का रिश्ता कैसे हुआ था? आपकी फैमिली मेम्बर हैं या किसी दोस्त बाप के या किसी मोहल्लेदार के रेफरेंस से हुआ था? और बहनोई क्या काम करते हैं? बहनोई काम करते हैं जी, वो सब्जी का करते थे, उसके बाद वो गोश्त का काम करते थे। अब वो काम करते हैं LWMC जो है सफाई वाले, उधर वो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो वो गाड़ी चलाने गया हुआ था, तो उसके दौरान ये वाक़यात हुए हैं। तो बहनोई ने भी हमें फ़ोन करके बताया नहीं है कि ये मामलात हो गए हैं। घर वालों ने बताया, मैं काम पे था तो इधर आया हूँ तो पता चला कि ये मामलात हो गए हैं। तो ये आपका रिश्ता इनसे कैसे जुड़ा था? ये कोई फैमिली मेम्बर हैं या वैसे ही अनजान थे? सर ये अनजान थे, बहरहाल एक दोस्त था और उसके मोहल्लेदार भी थे हमारे, तो ये उनके घर भी इन्होंने ना, हमने इनको पहले भी देखा हुआ था। ठीक है, अच्छे थे, बहनोई का सिस्टर के साथ सलूक भी अच्छा था, कोई मामलात नहीं थे। बस जब से ये रिश्ते वाली बात हुई है उसके बाद ये मामलात हुए हैं। आपको यहाँ पर आए हुए अब मेरा 4था दिन है आज जी। डॉक्टर क्या कहते हैं? आपकी सिस्टर की हालत कैसी है? कितना जिस्म झुलसा है? 85%, 85%। और डॉक्टर्स ये देख रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो ये सोच रहे हैं कि कब इसकी जान जो है ना निकलेगी, क्योंकि पहले उनकी सांस जो थी वो चल रही थी 110 पे, फिर आ गई 100 पे, अभी उनकी सांस चल रही है 75 पे। चेहरा ज़्यादा झुलसा है या नीचे बॉडी वाली? पूरा जिस्म। तो मरियम नवाज की टीम ने, किसी ने, या जो ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है गवर्नमेंट के पंजाब के अदारे, किसी ने आपसे रब्ता किया? कोई आया यहाँ पर? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया। तो मरियम नवाज बस ये किया कि हमें तो जो रवायात है ना जो वो हमें मिल रही हैं,
और जो दूसरा सामान है वो बर्तन वगैरह या जो भी है वो हम खुद लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी तो यही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। चलें जी, बिल्कुल। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस का ये कहना है कि कुछ जो शवाहिद हैं वो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी फिर अगर कोई इस मुलज़मा के साथ कोई और भी अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसे भी इस मुकदमे में नामज़द कर दिया जाएगा। जी।